दोस्तों, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है। आजकल हम देखते हैं कि जिस प्रकार से एक समय हम नोटबंदी के लिए लाइन में लगे थे, आज हम सिलेंडर भराने के लिए लाइन में लग रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल के लिए और घर के तेल के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में भव्य युद्ध चालू है और ये युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतने में ईरान ने जो समुद्री जो रास्ता है जहाँ से कच्चा तेल भारत में आता है, उस रास्ते को संपूर्ण बंद कर दिया है और युद्ध अभी भी जारी है। और युद्ध कब समापन होगा ये हम बता नहीं सकते, पर जब जब दुनिया में युद्ध होता है तब संपूर्ण दुनिया को बुद्ध याद आते हैं, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसा मार्ग है जो कि संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देते हैं। तो इसी पहल को लेके नागपुर से एक भव्य रथ यात्रा निकल रही है जो कि संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देंगी। अभी कुछ ही दिनों में भीम जयंती आने वाली है और काफ़ी सारे लोग भीम जयंती मनाने में तैयारी करने में लग चुके होंगे, क्योंकि हम भी तैयारी में लग चुके हैं। क्योंकि हम हर साल की तरह इस साल भी भव्य भोजन दान कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने लास्ट टाइम किया था। पर दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती करते वक्त हमें ये भी याद रखना है कि उनके विचार भी हमें आके लेके जाना है और दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है, इसका भी संदेश संपूर्ण विश्व में हमें फैलाना है, क्योंकि हम धम्म के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। करुणा, मैत्री, बंधुत्व हमारे आचरण में होना। तो इसलिए नागपुर से एक बड़ी रथ यात्रा निकल रही है जिसका नाम है ग्लोबल पीस धम्म रथ यात्रा। और हम चाहते हैं दोस्तों, आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने, आप भी संपूर्ण भारत से इस रथ यात्रा में जुड़े, क्योंकि इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश जाए। और ये रथ यात्रा होने वाली है 26 तारीख को नागपुर के भीम चौक से ये यात्रा शुरू होंगी और नागपुर की दीक्षा भूमि में इस यात्रा का समापन होगा। वहाँ पे 8 रथों के बारे में बताया जाएगा और भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया जाएगा। इस रथ यात्रा में क्या क्या विशेषता है, चलिए मैं आप सभी को बता दूं। दोस्तों, बुद्धिज्म में हाथी को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो इस यात्रा में हाथी भी रहने वाले हैं और साथ ही साथ भगवान गौतम बुद्ध के 8 रथ होने वाले हैं, जिसमें कि 8 स्तूप दर्शाए जाएंगे। भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से लेके महापरिनिर्वाण तक जो भी चीज़ घटित हुई है वो सब कुछ उस रथ यात्रा में दर्शाए जाने वाला है। और साथ ही साथ दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु, उपासक, उपासिका भी इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी ईरान और इजराइल के बीच में घमासान युद्ध चालू है। पूरी दुनिया की नज़रें युद्ध के ऊपर है। सबको लगता है कि विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, और अभी तो तेल का सामना हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हमने 15 देशों के नेशनल फ्लैग विथ उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए इस यात्रा में हम रखने वाले, और साथ ही साथ हजारों की संख्या में जो कि ये धम्म ध्वज भी इस यात्रा में होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चाहते कि आप भी संपूर्ण भारत से इस रथ यात्रा में जुड़े, क्योंकि ये रथ यात्रा आज तक महाराष्ट्र में नहीं निकली है। भारत में कई जगह निकली होंगी बट मुझे याद नहीं, पर ऐसी पहल पहली बार होने जा रही है। इस यात्रा में घोड़े होने वाले हैं, ऊंट होने वाले हैं, 10 रथ होने वाले हैं, जो कि भगवान गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक सब कुछ दर्शाया जाएगा। और साथ ही साथ 15 देशों के नेशनल फ्लैग विथ उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए, और हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु और उपासक उपासिका भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और हजारों की संख्या में धम्म ध्वज, क्योंकि संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को हमें शांति का संदेश देना है। तो सब पंचशील के झंडे के साथ इस यात्रा को स्टार्ट करेंगे। और नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि, जहाँ पे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 को हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो दीक्षा भूमि में इस यात्रा का समापन होना। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग अभी भीम जयंती मनाने में लग चुके हैं। हम भी तैयारियां कर रहे हैं, हम रोज़ भीम जयंती के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि हम भीम जयंती जोरों शोरों से मनाएं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ये नाचते हैं, गाते हैं, इंजॉय करते हैं, पर बाबा साहब आम्बेडकर जी के मूवमेंट को ये आगे कब बढ़ाएंगे। तो इसी मूवमेंट को लेके हम संपूर्ण देशवासियों का आह्वान करना चाहते हैं कि आप भी इस रथ यात्रा में जुड़े और संपूर्ण विश्व को बुद्ध का संदेश दे, क्योंकि विश्व को युद्ध की ज़रूरत नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार से नोटबंदी में हम लाइन पे खड़े होते थे, आज उसी प्रकार से आज हम सिलेंडर के लिए खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में पेट्रोल और घर के तेल के लिए भी हम खड़े हो सकते हैं, क्योंकि युद्ध उधर हो रहा है, जीवित हानि उधर भी हो रही है, किसी न किसी की जान जा रही है।
आज भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग कंट्रोवर्सी में लगे होते हैं, पर कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं होने वाला है। हमें मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, हमें नैतिकता, करुणा, मैत्री का भाव संपूर्ण विश्व में दिखाना है। तो इसलिए दोस्तों, आप फूल न फूलाची कड़ी, मराठी में कहावत है, आप इस यात्रा में आपका छोटा सा योगदान भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसलिए आप इस यात्रा में भारी संख्या में जुड़े और मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस यात्रा का आयोजक रूप से मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो इस यात्रा में आप भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि आपका जो बुद्ध विहार है, तो आप संपूर्ण बुद्ध विहार मिल के अपना एक रथ बना के इस यात्रा में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैनी करके संपूर्ण विश्व में संदेश जाए। और काफ़ी सारे लोगों की इच्छा है कि हम अपने तरफ से कुछ करना चाहते हो, तो आप भी अपने तरफ से इस यात्रा में शामिल कर सकते हो, क्योंकि ये यात्रा ना कोई राजनीतिक यात्रा है, ना कोई संगठन कर रही है, ये यात्रा संपूर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। इसलिए समाज कार्य में किसी को इन्विटेशन नहीं दिया जाता है, सबका काम होता है एक हो जाने का और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने का। तो दोस्तों, बड़ी संख्या में इस यात्रा में जुड़े। और कोई भी काम दोस्तों बिना पैसों से नहीं होता है। आज भगवान गौतम बुद्ध भी कहते हैं, धम्मदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा समाज के लिए दान देना चाहिए, यानी करके हम मूवमेंट को आगे बढ़ा सके। तो आप भी भर भर के धम्मदान दीजिए, जैनी करके इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा सके। जिस प्रकार से हम भीम जयंती काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाते हैं, उसी प्रकार से बुद्ध का संदेश भी हमें पूरे विश्व में फैलाना है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट को भी हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि नाचने गाने से कुछ नहीं होगा, हमको मूवमेंट के ऊपर भी काम करना है। और आज का युवा सक्रिय रूप से काम करता है। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप संपूर्ण भारत से जुड़े और इस भव्य यात्रा को, इस रथ यात्रा को आप सहयोग कीजिए, जितना हो सके उतना धम्मदान जरूर कीजिए। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर बार की तरह इस बार भी हम 14 अप्रैल को भोजन दान कर रहे हैं। तो ये हमारा मूवमेंट चलते ही रहेगा। 14 अप्रैल विजयादशमी और 6 दिसंबर भीमा कोरेगांव। हर बार हम जिस प्रकार से करते उस बार इस बार भी हम करेंगे और साथ ही साथ इस रथ यात्रा में भी करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस QR कोड को स्कैन करके जितना हो सके उतना धम्मदान जरूर कीजिए और इस यात्रा का हिस्सा बने। जो लोग इस यात्रा में नहीं आ सकते, वो लोग इस यात्रा को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए और घर घर तक ये वीडियो पहुंचाए, ताकि संपूर्ण विश्व में पहुंच सके। क्योंकि इस यात्रा में हमने डिजिटल रूप से संपूर्ण लाइव प्रसारण हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने वाले हैं। और कुछ लोग, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहे हैं, सब लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ अपना योगदान इस यात्रा में दे, क्योंकि हम भीम जयंती जोरों शोरों से मनाते हैं, पर हमें भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के साथ भी आगे बढ़ना है। तो आप इस यात्रा में तन मन धन से जरूर सहयोग कीजिए। दोस्तों, ये जो यात्रा है जिसका नाम है ग्लोबल पीस धम्म रथ यात्रा, ये यात्रा दीक्षा भूमि पर समापन होंगी, पर यहाँ पे ही ये यात्रा नहीं रुकेंगी। ये यात्रा आगे चल के संपूर्ण भारत में भी हो सकती है, जब आप सपोर्ट करोगे। इसलिए इस मूवमेंट में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से दोस्तों हमने धम्मध्वज यात्रा महाराष्ट्र में की, जिस प्रकार से हमने डिजिटली रूप से दिल्ली का आंदोलन सक्सेस किया, उसी प्रकार से हमें मूवमेंट को भी आगे बढ़ाना है और इसमें आपका योगदान हमें आवश्यक है। इसलिए जितना हो सके आप उतना हमें योगदान दे, धम्मदान दे, जैनी करके इस यात्रा को हम सफल बना सके और आने वाले समय में इस यात्रा को हम संपूर्ण भारत में निकाल सके, जैनी करके पूरे विश्व में ये मैसेज जाए कि दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है और ये धरती बुद्ध की है। इस धरती से जाएगा तो शांति का संदेश ही जाएगा। ऐसी काफ़ी सारे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप हमारे इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़िए, इंस्टाग्राम फेसबुक में, जहाँ पे मैं रील के माध्यम से छोटी से छोटी अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इस यात्रा में हमें वॉलंटियर की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जिस किसी को भी वॉलंटियर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, वॉलंटियर के रूप में इस यात्रा को सक्सेस करना है, वो भी लोग नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कीजिए या मैं व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करके वॉलंटियर की जो संख्या हमारी कम है उसको भी हम पूरी कर सके। और आप में से जितने भी लोग बुद्ध विहारों से जुड़े हैं, तो मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी अपने बुद्ध विहार की तरफ से एक रथ रिप्रेजेंट कीजिए, ज्वाइन करके हम पूरे विश्व को शांति का संदेश भेज सके।